हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेके आ चुका हूँ सनामोटो का एपिसोड नंबर 8 और ये भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो इसे जरूर पूरा देखना। तो ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देख रहे होते हैं कि ओकुमा और जो कसूरी है वो एक साथ सो रहे होते हैं। ओकुमा को नहीं पता हो रहा था कि कसूरी उसी के साथ सो रही होती है। तभी वहां पर आना आ जाती है और आना ये देखते ही बोलती कि ओकुमा, तुम किसी और लड़के के साथ सो रहे हो। और भाई बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाती है। तभी मारे उसकी फटने लगते है ओकुमा की। तो ओकुमा बोलता है कि ये जो है ये मेरी कजन सिस्टर है ये मेरी। तो भाई वो इसे सुने बिना इतने गुस्से में हो जाती है। फिर वो कसूरी को उठाता है। अकुमा बोलता है उससे कि उससे बोल कि तू मेरी बहन है। और फिर वो बोलती कि भैया ये लड़की कौन है, क्या ये आपके लिए बहुत स्पेशल है। तभी जितना आना होती है वो तो पिघल जाती है कि अब उसने मुझे स्पेशल बोला। इतने में आना बोलती कि हाँ मैं बहुत स्पेशल हूँ, मैं पिछली रात भी आई थी लेकिन मैंने पिछली रात में देखा नहीं था। तो इतने में कसूरी बोलती कि हाँ पिछली रात में अकेली सोई थी और मेरे को बहुत डर लगा था। मैं अपने भाई के साथ जब सोती हूँ तो मुझे काफी सेफ पसंद होता है। और वो उसके चिपक जाती है। तभी भाई उसको आना का दिमाग खराब और वो एकदम चक्कू फिक्का मारती है, उसको लेटाती है और उसके ऊपर चक्कू 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 बजा देती है और बोलती कि ये ओए मेरे हाथ से गलती से चक्कू फिसल गया, मेरे को माफ करना। तो जो कसूरी है वो बोलती कि भैया ये लड़की है कौन। तो वो बताता है कि ये आना है, ये हमारे स्कूल की रिप्रेजेंटेटिव है, ये बहुत ताकतवर है, ये वगैरह वगैरह। और फिर आना वहाँ से चलने लगती है। फिर वो बोलते हैं कि अकुमा मैं तुमसे बाद में मिलूंगी, बाय। और फिर वो बोलती है कि सॉक्स बहुत ज़्यादा अमेजिंग, और वो नीचे गिर जाती है। फिर सुबह होती है और हम लोग देखते हैं कि जो क्रूकी है वो ओकुमा के घर पे आया होता है। और ओकुमा बोलता है कि क्या हुआ क्रूकी, तू आज सुबह सुबह। तो वो बोलता है कि काफ़ी दिन हो गए थे बोले हुए, तो मतलब वो बात करने के लिए। तभी वो बोलता है कि मैं अंदर आऊँ। तो वो बोलता है नहीं। तो इतने में ही पीछे से जो कस्तूरी है वो देख रही होती है। तो वो बोलता है कि अंदर तेरे कमरे में कोई है क्या। तो वो बोलता है नहीं 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 कोई नहीं है, तू टेंशन मत ले, मैं आता हूँ, चलना तू, मैं आ रहा हूँ, मैं तू स्कूल पहुँच, मैं आता हूँ। फिर इतनी देर में ही हम देखते हैं जो सतुमे होते हैं वो तो अकुमा के कमरे में ही रहती है, वहाँ ड्राइंग बना रही रहती है। और तभी वो गेट खोल के उससे छीन लेता है क्योंकि वो उसकी फोटो बना रही है। तो फिर वो बोलती है कसूरी ये लड़की कौन है। तो ये बोलता है ये भी फॉक्स के एक मेंबर। तो ये बोलती है कि सल्यूट टू यू। और फिर सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए मिलता है कि जो कोजो है और अकुमा है वो साथ में जा रहे होते हैं। वो बोल रहे होते हैं कि प्लीज़ मुंह ऐसा गंदा सा मत बना। तो वो बोलते हैं कि क्यों, क्योंकि मुझे कम की इस्तेमाल आ रही है। फिर वो कहता कि तूने ग्रूपी के साथ किया, पागल है क्या तू, ज़्यादा मत बोल, आना ने मेरे साथ ऐसा किया। और फिर कोजो बोली होती है कि आजकल बहुत ज़्यादा मुसीबत होने लगी है, नए नए दुश्मन हमारे बन चुके हैं, हमें किसी भी तरीके से सही से रहना पड़ेगा। उसके बाद हमें देखने को मिलता है टीचर स्क्वाड की एक मीटिंग हो रही होती है। उसके अंदर एक और नया कैरेक्टर हमें देखने को मिलता है, ओबोरो, जो कि उसकी मम्मी ने भेजा होता है आनाकी ने। और वो इसलिए आई होती है कि स्कूल के अंदर जितनी भी मतलब सेक्सुअल चीज़ें होंगी या सेक्स से जुड़ी चीज़ें होंगी उन चीज़ों को रिमूव करने के लिए। फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि वो बास्केटबॉल के पास जाती है और बास्केटबॉल कोर्ट को उतार लेती है, बोलती है कि ये लिक्विड चीज़ है। और फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि वो फिर आगे चलती है, फिर वहाँ से रस्सियों को उठा लेती है। वो बोलती है कि ये भी खराब चीज़ है। फिर वहाँ से आगे चलती है तो वो देखते हैं कि ये टेनिस कोर्ट है, वहाँ से भी उसको निकाल लेती है, बोलती है कि ये भी बेकार चीज़ है। तो वो बोलती है को जो मुझे नहीं पता था कि टेनिस कोर्ट भी इस चीज़ में इस्तेमाल हो सकता है, मेरे से कैसे छूट गया ये। और फिर सीन के चौथा हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो वो लड़की है साइंटिस्ट, वो वहाँ पर आती है उसके पास और बोलती कि मेरे को आपको कुछ दिखाना है, आपको क्या लगता है ये वो खराब चीज़ है, ये सही है। तो वो ग्रुकी और उसकी मांग को दिखा देता है पॉन कॉमिक को। फिर वो बोलती कि ये मुझे दे दो, ये बेकार है, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, प्लीज़, इस तरीके से। और फिर इतने में वहाँ पर ओकुमा भी आ जाता है, बोलता है कि तुम बात समझा करो यार, और वो छोड़ो। लेकिन वो मानती नहीं है और फिर वो ज़बरदस्ती उससे उसकी मतलब उसको छीन लेती है। और फिर हमें देखने के लिए क्या मिलता है, जो ओकुमा है वो अपने घर आ चुका होता है। फिर हम लोगों को देखने को मिलता है कि वहाँ पर कसूरी और सतों में पहले से ही होती है। वो बोलते हैं कि हम लोग आ गए, और भैया आप आ गए, चलो बैठ के खाना खाते हैं। और फिर वो हम लोग को देखने को मिलता है वो लोग बैठ के खाना खाना स्टार्ट कर देते हैं। तो इतने में जो कसूर है वो बोलती है कि आप मिले कैसे उससे, मेरे को तो लगता है आप ऐसे हो। तो वो बोलते कि हाँ मैं कभी ऐसा नहीं था, मैं जब उससे मिला था तो एक्सीडेंटली मिल गया था, मैं एक बंदे की मदद कर रहा था जो कि अपना ग्रुप किया। उसके बाद जब मैं फंसने लगा तो फिर उसने आके मेरी हेल्प करी और फिर मैं वहाँ से भाग पाया। और उसके बाद मेरी पूरी ज़िंदगी ही पलट गई। और फिर सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए मिलता है कि वो अपने हाइड आउट में होते हैं और फिर वहाँ पर उन लोगों ने कसूरी का जो है भेस बदला होता है। और फिर वो बोलती है कि मुझे लगा है कि तुम लोगों ने सेक्स एजुकेशन पढ़ लिया होगा। तो वो बोलती है कि सेक्स एजुकेशन, इतने में ओकुमा बोलता है सेक्स एजुकेशन मेरा मतलब इस शॉक एजुकेशन, शॉक सेक्स एजुकेशन। फिर इतने में कसूरी जो वो बोलने लगती है कि हाँ इन लोगों ने मुझे सब कुछ बता दिया, कैसे स्ट्रेटेजी होती है और कैसे हमारा ऑब्जेक्टिव्स है। और जब आपसे मिला था उस चीज़ की भी स्टोरी बताई थी। वो आप क्रश एकदम ही वो उसका मुंह पकड़ लेती है और फिर वो उसको मतलब बंद कर देता है। और फिर सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए मिलता है कि अब वो लोग फैल जाएंगे और अलग अलग स्कूलों को टारगेट करेंगे। जैसे कि अगला उनका टारगेट है जो जोशिकागो एकेडमी, और पूरे नेशन में अंदर इसकी 20 लेवल पे रैंकिंग है मॉरलिटी के अंदर। और फिर वो उनको बताती है कि हम कैंपस में घुस के इसमें इस्तेमाल करेंगे और गंदी गंदी मैगजीन फैला देंगे। तो इतने में कसूरी बोलती है कि ठीक है, मैं और मेरा भाई कर डालेंगे।
फिर वो दिखाती है सीन चेंज होता है, हमें देखने मिलता है वो लोग स्कूल के पास पहुंच चुके होते हैं। फिर वो अपने बैग में से मंगास वगैरह निकाल के दिखाती है कि ये सब है और मैं बचपन से ही ये सब पढ़ती हुई आ रही हूँ, टेंशन मत ले, मैं ये कर दूंगी और मैं तेरे को एक ब्लूप्रिंट भी बना के दूंगी। और फिर उस चीज़ को अकोमा कोजो को बता रहा होता है, तो बात कर रहे होते हैं। उसी चीज़ में ही हमें देखने को मिलता है कि आना है वहाँ पर वो आ जाती है और उसके साथ ओबो भी होती है। और उसको मतलब जो आना है उसको वॉशरूम जाना होता है, लेकिन हमें क्या देखने को मिलता है जो ओबो है वो अपने साथ बहुत सारे टॉयलेट पेपर्स को लेकर आई होती है और वो बोल रही होती है कि इस चीज़ को भी बहुत लोग सेक्स में इस्तेमाल करते हैं, मैं इस चीज़ को भी लेके चली जाती हूँ। और फिर आना मतलब पर्स चली रही होती है इतनी में, क्योंकि उसको तो भाई पेशाब आ रहा होता है। और फिर कॉमिक्स मैक्स दिखाती है वो अपनी बहुत सारी। और तभी सीन चेंज होता है, हमें अचानक से देखने को मिलता है एक बंदा जो है वुमेन चड्डी पहन के भाग रहा होता है और डिसेंट उसको उसके पीछे भाग रही होती है। और आना के पास वो वैसे ही आता है, आना उसके मुंह पर एक ऐसी लात मार देगी उसको बेहोश कर डालती है। और सब लोग आना को बहुत ज़्यादा प्राइज कर रहे होते हैं, सब लोग बहुत ज़्यादा खुश कर रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं कि तूने बहुत अच्छा काम किया, तूने बहुत अच्छा काम किया। उतने में आना भी बोल रही होती हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मेरे को समझ में आ रहा है आ रहा है आ रहा है ठीक है। और फिर हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि वहाँ से वो अपना टॉयलेट उठाती है पेपर और लेके भाग जाती है, क्योंकि भाई सुसु भी तो करना होता है। फिर सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि वो लोग हाइड आउट में है और वहाँ पे बैठ के प्लान बना रहे होते हैं। फिर वो लोग बकवास करना स्टार्ट कर देते हैं कि वो बोलते हैं कि तू तो मेरा चूस, मेरा तू चूस, मेरा चूस, पता नहीं क्या क्या बकवास मतलब कुछ भी बोल रहे होते हैं, फालतू की बकवास कर रहे होते हैं। तो फिर इतनी देर में वो सीन चेंज होता है, हमें देखने को मिलता है कि वो लोग अपने घर पर आ चुके होते हैं। और फिर जो कसूरी है वो बोल देते हैं कि जाके मेरे लिए चिप्स और नमकीन और कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेके आ। तो बोलता है कि मैं तेरे लिए बंदा थोड़ी हूँ। तो बोलती तू बंदा नहीं मेरा गुलाम है, क्योंकि तू शौक के उतना काम नहीं आ रहा जितना मैं आ रहा हूँ। और फिर इस तरीके की बातें करने लगती है वो। फिर सतोमे की जगह को चेक करती है और सतोमे की जगह पे कोई नहीं मिलता। फिर उसके पास आते हुए बोलती कि तुझे पता है लव हैंडल क्या होता है, लव ट्रायंगल क्या होता है? एक बंदे को दूसरे के प्यार में डाल देना और दूसरे को तीसरे के प्यार में डाल देना और तीसरे को चौथे के प्यार में डाल देना और फिर पहले को दूसरे के बारे में बता के तीसरे को चौथे के बारे में बता के उन सब का ब्रेकअप करके उन सब के ऊपर अपना राज करना, इसको कहते हैं लव ट्रायंगल या लव ट्रायंगल। और ये इतना तगड़ा हो जाता है कि फिर लोग एक दूसरे की शक्ल देखने से मना कर देते हैं, जैसे कि काउंसलिंग में होता है। तो इतने में जो ओकुमा वो बोलता है कि तू ऐसे कैसे कर सकती है, ये बहुत गलत बात है, तुझे समझ में नहीं आ, ये इतनी गंदी बात है, तू ये ऐसी बात करती है, ऐसे दोस्तों को तोड़ दिया। तो बोलते कि तू क्या सोच रहा है, तू कुछ काम का नहीं है शौक के लिए, मैं ज़्यादा काम क्यों, तू देखियो कोजो तुझे कुछ दिनों में निकाल के रख देगी, तू टेंशन मत ले, तेरे से वो प्यार भी नहीं करती। वो बोलता प्यार नहीं करती मतलब पागल है क्या तू? और फिर वो बोलते कि अरे तू जा जा, तू अपना काम कर, और सुन तू मुझे आइसक्रीम ला के नहीं दिया तो तेरी पनिशमेंट ये है कि तू अब मेरे पैर चाटेगा। और फिर सीन अगर हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि पूरे स्कूल में बहुत अलग अलग तरीके के मैगजीन मिल रही हैं स्कूलों के बैगों में, बच्चों के बैगों में, और फिर उन सबको आग लगाई जा रही होती है। लेकिन दूसरी तरफ हमें क्या देखने को मिलता है, जो आना हो रही है वो पागल ही हो रही होती है दूसरी तरफ। और फिर हम लोगों को क्या देखने के लिए मिल रहा होता है कि अगले सीन में ही जो हमारे तीनों मेंबर हैं सॉक्स के, वो स्कूल के टेरेस पर खड़े होकर ये सब देख रहे होते हैं और वो बोल रहे होते कि अब खेल बहुत बड़ा हो चुका है, अब हम लोगों को रिस्क लेना ही पड़ेगा, कुछ तो अब करना ही पड़ेगा, अब साधारण काम से काम नहीं चलेगा, अब हम लोग को फिर से टेररिस्ट अटैक्स करने पड़ेंगे। तो गैस यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गैस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गैस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।